हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सिंगल फेज की वीएफडी होती है, इससे हम लोग थ्री फेज की इंडक्शन मोटर को किस तरीके से चलाते हैं। ओके, यहाँ पे ये मेरे पास एक सीमेंस की सिंगल फेज की वीएफडी है। जब हम लोग सिंगल फेज की वीएफडी की बात करते हैं तो इसको हम लोग इनपुट सिंगल फेज दे रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे फेज दे दिया और यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया इस तरीके से, ठीक है, जो कि वोल्टेज होता है हमारा लगभग 230 वोल्ट के आसपास। और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज हमारा थ्री फेज होता है, सेम वोल्टेज। ओके, तो हमारा ये लगभग सेम वोल्टेज होगा 230 वोल्ट के आसपास थ्री फेज में। तो ये कैसे होता है, इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इसका हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि कैसे सिंगल फेज से थ्री फेज की इंडक्शन मोटर को चलाया जाता है। बाकी अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन बिल्कुल बेसिक लेवल से अगर सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो कूपन कोड और अदर जो डिटेल्स हैं वो भी आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोर्सेज से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल चाहिए तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हो, वो भी आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये है हम लोगों के पास सीमेंस की एक वीएफडी। जब भी हम लोग वीएफडी के इंटरनल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो देखो वीएफडी में होता क्या है। वीएफडी में सबसे पहले तो हमारा एसी इनपुट होता है। ओके, यानी कि ये वाला। ओके, यहाँ पे आपका चाहे सिंगल फेस हो चाहे थ्री फेस हो, सिंगल फेस होगा तो यहाँ पे फेस और ये न्यूट्रल हो जाएगा। अगर थ्री फेस होगा तो यहाँ पे आपका L1, L2 और L3, यानी कि आपका आर फेस, वाई फेस और बी फेस, इस तरीके से आपका तीन फेस आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर तीन फेस होंगे, चलो ये तो खैर रेक्टिफायर है, यहाँ पे अगर आप लोगों के तीन फेस होंगे तब भी आपका एसी इनपुट रहेगा और सिंगल फेस में भी आपका यहाँ पे एसी इनपुट होगा। ठीक है, तो ये एसी इनपुट जो दिखा रखा है ये आपका सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों के लिए। ठीक है, तो वीएफडी के अंदर तीन पार्ट होते हैं। ओके, वीएफडी को हम लोग कई बार इन्वर्टर भी बोल देते हैं, वो क्यों बोलते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो वीएफडी का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा रेक्टिफायर, यानी कि जो आपने सिंगल फेस या फिर थ्री फेस जो भी वीएफडी को इनपुट दिया यहां से, अब उसको सबसे पहले वीएफडी क्या काम करेगा, रेक्टिफायर की हेल्प से उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो यहां पे जो ये रेक्टिफायर होगा, ये सिंगल फेस के केस में तो यहां पे सिर्फ दो डायोड या चार डायोड इस तरीके से लगे हुए होंगे, या तो दो डायोड लगे होंगे या फिर चार डायोड लगे हुए होंगे। वो मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिपेंड करता है। अगर कोई अच्छी कंपनी की वीएफडी अगर आप लोग लेते हो तो वहां पे चार डायोड लगे हुए होंगे या फिर वहां पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ होगा। ओके, और अगर आप लोग कोई लोकल कंपनी की लेते हो या फिर कोई चाइनीज कंपनी की अगर आप लोग वीएफडी उठा लेते हो तो वहां पे वो लोग सिर्फ दो ही डायोड रखते हैं, क्योंकि चाइनीज वीएफडीज आप लोगों को सस्ती मिल जाएंगी। और वो सस्ती ही इसीलिए मिलती है क्योंकि वो अंदर जो कंपोनेंट यूज करते हैं वो एक तो लो क्वालिटी का कंपोनेंट यूज करेंगे, दूसरा अगर चार डायोड लगने वाले होंगे तो सिर्फ दो डायोड का ही वो ब्रिज रेक्टिफायर या फिर दो डायोड का ही वो एक फुल वेव रेक्टिफायर बना देंगे। ओके, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दो टाइप के रेक्टिफायर यूज करते हैं। एक तो होता है हम लोगों का हाफ वेव रेक्टिफायर। अब जो हम लोगों का हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हम लोग सिर्फ एक ही डायोड यूज करते हैं। ओके, जो हम लोगों के फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं उसमें हम लोग दो डायोड यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग दो डायोड यूज कर रहे हो तो भी आप लोगों का यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। और अगर बहुत अच्छा रेक्टिफायर अगर आप लोगों को बनाना है तो वहां पे आप लोग ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हो। ब्रिज रेक्टिफायर में आप लोगों के चार डायोड लगेंगे। ओके, तो चार डायोड हो गए। अगर अच्छी कंपनी का लेते हो तो वहां पे आप लोगों के चार डायोड लगे हुए होंगे रेक्टिफायर के अंदर। अब रेक्टिफायर का क्या काम है, ये आपके एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पे जब ये डीसी में कन्वर्ट करेगा ना तो ये डीसी आपका बिल्कुल प्योर डीसी नहीं होगा, इस डीसी में बहुत सारे पल्सेस होंगे। ओके, तो उसको रिमूव करने के लिए अब यहां पे अगला पार्ट जो होता है वो डीसी लिंक का होता है, यानी कि यहां पे आपका ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, या फिर यहाँ पे आप लोग डीसी लिंक की जगह इसको आप लोग फिल्टर भी कह सकते हो कि भाई यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ रहता है। ओके, अब ये फिल्टर क्या काम करेगा, आपके जो यहाँ पे इसमें पल्सेस आ रही थी ना जो आपके इस डीसी सप्लाई में, उसको ये बिल्कुल स्मूथ डीसी कर देगा। ओके, बिल्कुल प्योर डीसी कर देगा। तो जब ये प्योर डीसी करने के बाद उसके बाद अगला पार्ट आता है यहाँ पे इन्वर्टर का, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको एक तो ये डीसी है हम लोगों का, यहाँ पे डीसी है और यहाँ पे एसी आप लोगों को शो हो रहा है। तो यहाँ पे डीसी है,
डीसी के बाद अब यहाँ पे हम लोगों का IGBT लगे हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 IGBT लगे हुए रहेंगे और वो 6 IGBT इस तरीके से ऑन होते हैं कि आप लोग जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करो उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, मान के चलो कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी सेट करी यहाँ पे 20 हर्ट्ज, अगर आपने 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेट करी है तो आपके ये इस तरीके से 6 के 6 IGBT ऑन ऑफ होंगे कि आपको यहाँ पे आउटपुट में 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलेगा। अगर यहाँ पे आप लोग 50 हर्ट्ज कर देते हो तो आपके IGBT वाले इस तरीके से ऑन ऑफ होंगे कि आपको यहाँ पे 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलेगा। अब यहाँ पे 3 फेस और सिंगल फेस में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे आपके सिर्फ 2 या 4 रेक्टिफायर लगे हुए होंगे, उसके बाद का प्रोसेस तो सेम ही होता है, ठीक है। इसके बाद की वर्किंग तो बिल्कुल सेम होगी, सिर्फ यहाँ पे जो सर्किट होगा आप लोगों का सिंगल फेस की VFD और 3 फेस की VFD में सिर्फ ये चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप लोग, अगर आपके 3 फेस होंगे, ये है हम लोगों का R, ये है हम लोगों का Y और ये है हम लोगों का B, तो अगर 3 फेस होंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 6 डायोड यूज करने पड़ेंगे, ओके। तो यानी कि R फेस में 2 डायोड, ठीक है, Y फेस में 2 डायोड और B फेस में 2 डायोड। उसके बाद यहाँ पे ये तीनों ही डायोड इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, तो पॉजिटिव यहाँ से मिल जाएगा और नेगेटिव यहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगी DC सप्लाई। उसके बाद यहाँ पे फिर फिल्टर लगेगा, यानी कि ये कैपेसिटर लगेगा, ठीक है। कैपेसिटर लगने के बाद फिर हम लोगों का यहाँ पे IGBT लगेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का आगे का काम होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ मान के चलो आपका सिंगल फेस का है तो सिर्फ यहाँ पे 2 या 4 डायोड लगे हुए होंगे। अगर 2 डायोड है तो मान के चलो कि यहाँ पे हम लोगों का सिर्फ 2 डायोड हो जाएंगे, या फिर ब्रिज रेक्टिफायर आप लोगों ने देखा होगा, ब्रिज रेक्टिफायर हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होगा कि ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग मान के चलो कि भाई 1 डायोड तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा डायोड हम लोग सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। आमने सामने के जो डायोड होंगे ब्रिज रेक्टिफायर में वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम यहाँ पर भी मैं एक काम करूंगा, ठीक है, एक डायोड मैं यहाँ पे लगा दूंगा और इसके सामने वाला डायोड जो होगा इसको भी मैं सेम डायरेक्शन में रखूंगा इस तरीके से। तो ये एक इजी मेथड होता है ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने का। कभी आपसे अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। उसके बाद इन जो टर्मिनल्स है, इन चारों टर्मिनल्स को आप आपस में इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर दो। अब ये वाला जो हिस्सा होगा हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा पॉजिटिव और यहां से हम लोगों को मिलेगा नेगेटिव, ठीक है। और यहां से हम लोग मान के चलो यहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हम लोगों ने लाइन वायर कनेक्ट कर दी, ठीक है, जो भी हम लोगों का यहाँ से इनपुट से आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड उसके बाद का जो हमारा सर्किट होगा अंदर का वो सेम होगा। अगेन मुझे यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाना होगा, इसको फिल्टर करना होगा और उसके बाद यहाँ पे हमको DC सप्लाई मिल जाएगा और उसके बाद फिर से IGBT लगेंगे और उसको फिर से AC में कन्वर्ट करेंगे और 3 फेस AC में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का सिंगल फेस का जो VFD होता है वो 3 फेस में कन्वर्ट करता है, ओके। हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे DC बनाना रहता है। अगर हम लोग चाहे इनपुट हमारा AC सिंगल फेस हो चाहे 3 फेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको उसको DC में कन्वर्ट करना है। DC में कन्वर्ट करने के बाद वापस से हमको उसे उसके बाद AC में कन्वर्ट करना है। इसीलिए इस पूरे पार्ट को इन्वर्टर बोला जाता है। इसीलिए VFD को कई बार हम लोग इन्वर्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सिर्फ ये वाला जो सर्किट होता है ना हम लोगों का रेक्टिफायर वाला, ये बस चेंज हो जाता है सिंगल फेज और 3 फेज की VFD में। बाकी आगे का जो इसका कंस्ट्रक्शन रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। बाकी फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।